आधुनिकता की चकाचौंध में आज भी हस्तलिखित समाचार पत्र प्रकाशित कर रहे हैं दिनेश कुमार। आर्थिक तंगी के बावजूद लगातार पिछले 20 वर्षों से चला रही हैं हस्तलिखित समाचार पत्र। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हस्तलिखित समाचार पत्र के संपादक ने समाचार पत्र बंद करने का लिया निर्णय। आज पत्रकारिता की जगत में जो क्रांति आई है उससे आप सभी जानते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान सबसे पहले हमारे देश के क्रांतिकारियों ने हस्तलिखित समाचार पत्र के माध्यम से देश के उन तमाम क्रांतिकारियों और देश प्रेमियों को संगठित करने के लिए सबसे पहले हस्तलिखित समाचार पत्र चलाए थे, जिसमें उन्होंने देश को एक डोर में बांधने का काम किया और देश की आजादी में पत्रकारिता क्षेत्र में एक नया कदम रखा। समय के साथ साथ पत्रकारिता क्षेत्र में नए आयाम आए। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आजकल सोशल मीडिया का क्रेज सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन बावजूद इसके आज भी कुछ ऐसे पत्रकार साथी हैं जो आर्थिक तंगी से जूझने के बावजूद हस्तलिखित समाचार पत्र के माध्यम से न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि समाज में फैल रही कुरीतियों और अपने हस्तलिखित समाचार पत्र के माध्यम से हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखते हैं, आपसी भाईचारा बनाए जाने की मिसाल पेश कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से आते हैं 50 वर्षीय दिनेश कुमार। पिछले 20 वर्षों से अपना हस्तलिखित समाचार पत्र प्रकाशित कर पत्रकार जगत में लोगों के लिए प्रेरणा बने। ये पूरी कहानी यूपी के मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी निवासी 50 वर्षीय दिनेश कुमार की है, जहां लगभग 20 वर्ष पहले पत्रकारिता क्षेत्र में अपना कदम रखते हुए हस्तलिखित समाचार पत्र की शुरुआत की थी। दिनेश कुमार साइकिल पर टॉफियां और पेटीज ब्रेड बेचकर न सिर्फ अपने खाने पीने का जुगाड़ करते हैं, बल्कि अपनी मेहनत मजदूरी आए चंद पैसों से कागज और कलम खरीदकर प्रतिदिन मुजफ्फरनगर की जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जमीन पर बैठकर अपने हाथों से समाचार पत्र लिखते हैं और शहर के प्रमुख चौराहों, तहसील कचहरी में उन समाचार पत्रों को चिपकाकर लोगों को न सिर्फ जागरूक करते हैं, बल्कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के साथ साथ आपसी भाईचारे पर भी लेख लिखकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बनाए रखने की अपील भी करते हैं। वहीं दिनेश कुमार की माने तो उन्हें बचपन में पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था और वह पढ़ लिख कर एक अधिवक्ता बनना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह 8वीं कक्षा से आगे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाए। लेकिन दिनेश कुमार की माने तो वर्ष 1997 में उनके छोटे भाई के एक व्यापारी द्वारा साजिश के तहत हत्या कर दी गई, क्योंकि उनके भाई को व्यापारी के काले कारनामे का पता लग गया था। दिनेश कुमार ने बताया कि उनका छोटा भाई मुजफ्फरनगर के एक मेडिकल स्टोर पर सेल्समैन का काम करता था। मेडिकल स्टोर मालिक बड़े स्तर पर ड्रग्स और एक्सपायरी दवाइयों का व्यापार करता था, जिसकी जानकारी उसको हो गई थी। वही भेद खुलने के डर से व्यापारी ने एक साजिश के तहत उसके भाई की हत्या करवा दी। भाई की मौत के बाद दिनेश ने पुलिस और जिला प्रशासन से सैकड़ों बार मेडिकल स्टोर मालिक के खिलाफ भ्रष्टाचार और हत्या के मामले में शिकायती पत्र दिए, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होने के बाद वर्ष 2002 में दिनेश कुमार ने अपना हस्तलिखित अखबार आरंभ किया। दिनेश कुमार लगातार अपने हस्तलिखित समाचार पत्र के माध्यम से ड्रग्स माफियाओं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखते चले गए, लेकिन आज तक उन्हें ना ही अपने भाई के हत्यारों के मामले में इंसाफ मिला और ना ही कभी पुलिस या जिला प्रशासन से कोई आश्वासन मिला। समय के साथ साथ दिनेश कुमार की आर्थिक स्थिति और कमजोर होती चली गई। उनके पास पहनने को एक जोड़ी कपड़े और फटे पुराने जूतों के अलावा एक साइकिल है, जिस पर वह सुबह निकलकर ब्रेड और पेटीज बेचकर अपना रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं। ब्रेड और पेटीज बेचकर दिनेश कुमार प्रतिदिन लगभग 150 व 200 रुपए कमा लेते हैं। अपनी मेहनत की कमाई के आधे पैसों से दिनेश कुमार कोरे कागज और कलम खरीदते हैं। दोपहर होने के बाद अपनी साइकिल पर सवार होकर दिनेश कुमार प्रतिदिन की भांति जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचते हैं और फिर वहां जमीन पर बैठकर अपना समाचार पत्र लिखते हैं। कड़कड़ाती ठंड हो या फिर जून जुलाई का महीना, लेकिन दिनेश कुमार बिना किसी संकोच और घबराहट के अपना समाचार पत्र लिखकर आज के आधुनिक दौर में भी पत्रकार जगत में लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने दिनेश कुमार से की खास बातचीत। न तोप न तलवार निकालो, अगर दुश्मन मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मेरे ये शेर पूरे तरीके से याद नहीं है, लेकिन जितना याद आया मैंने सुना दिया। भावार्थ आप समझ लीजिए। आजादी से पहले लड़ाई लड़ने के लिए अंग्रेजों से अखबार निकाला करते थे साहब, और उस सिस्टम को हिलाने के लिए अखबार बहुत बड़ा हथियार हुआ करता था। अब जब वो अखबार निकलने शुरू हुए, बहुत कोशिशें की गई अंग्रेज सरकार द्वारा, कई अखबारों पर, कई पत्रिकाओं पर रोक भी लगाई गई, लेकिन
लेखनी के अंदर अगर आपकी ताकत है तो आप पूरे सिस्टम को हिलाने की क्षमता रखते हैं। धीरे धीरे वक्त बदला, आजादी मिली, आजादी के बाद प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर सोशल मीडिया, न जाने कितने पत्रकार, कितने अखबार, कितने चैनल मैदान में आते गए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर अपनी गाइडलाइन दी। आर्टिकल 19(1) के अंदर बाकायदा अखबारों की अहमियत बताई गई, पूर्व प्रकाशन पर रोक लगाई गई, कई तरह की रूलिंग मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन आज जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, शायद लेखनी की ताकत मध्यम पड़ती जा रही है। लोग कहते थे कि अगर आप पर किसी तरह की दिक्कत हो तो अखबार वालों से संपर्क करो, सिस्टम को, प्रशासन को, सरकार को हिलाने के लिए सशक्त माध्यम हुआ करता था अखबार। लेकिन आज हम बात करेंगे, यहां पर मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं पत्रकार बंधु खड़े हुए हैं, एक ऐसे व्यक्ति से जो 19 सालों से अखबार लिखता आ रहा है, जिसे बड़ा लाइटली सब लेते हैं, लेकिन हस्तलिखित अखबार ये लिखता है और 19 सालों से। जी, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार सर। दिनेश जी, कितने सालों से अखबार लिख रहे हैं? ये सन 2003 से शुरू करा था। अब सन 2022 में 26 जनवरी को 19 साल पूर्ण हो जाएंगे। अच्छा, क्यों शुरू किया था आपने? ये शुरू इस कारण किया था, बचपन में मेरा सपना था पढ़ लिख कर वकील बनूं और समाज और देश के लिए अपने स्तर से जो कर सकता हूं वो करूं। गरीबी वर्ष मतलब कि 8वीं करके वो पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी। तो उसके बाद अपना सपना साकार करने के लिए मैंने हस्तलिखित अखबार शुरू करा। हस्तलिखित अखबार में क्राइम के खिलाफ मतलब कि नियंत्रण के लिए खास तौर से सुझाव, समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव लिख के प्रमुख जगह पे लगा के पब्लिक को जागरूक करने लगा, अधिकारियों पे पहुंचाने लगा। अपने स्तर से क्राइम और पे नियंत्रण के सहयोग के लिए समस्याओं 19 सालों से आप लिखते आ रहे थे। आज हम आपको देखते थे, काफी समय से मैं देख रहा हूं। आज क्यों बंद कर रहे हैं आप? क्यों ऐसा निर्णय लेना पड़ा? बंद करने के पीछे निर्णय इस वजह से लेना पड़ा है, मतलब कि कुछ गांधी कॉलोनी के क्रिमिनल हैं, उन्होंने सन 2020 में मेरे छोटे भाई चंद्र की गला घोट के हत्या करी है। और मेरे घर में घुस के कोई गांधी कॉलोनी के क्रिमिनल है, वो उनसे मिलावट करवाते हैं खाने पीने के सामानों में। और ये लिख लिख के मैं सन 2016 से डीएम की पेटी में डाल रहा हूँ कि इन क्रिमिनलों की खुफिया जांच की जाए। इन क्रिमिनलों की आपको लग रहा है कि आपकी लिखाई का, लिखावट का असर नहीं हो रहा है, तो आप बंद कर रहे हैं? मतलब कि वजह आप कुछ भी कह लीजिए, सन 2016 से लिख लिख के डाल रहा हूँ। मतलब कि ये अपील की इन क्रिमिनलों की खुफिया जांच करवाई जाए, इनके मोबाइलों की सीडीआर निकलवाई जाए, इनके मोबाइलों को सर्विस लॉन्च पे लगाया जाए। बाकी मतलब कि अपील की मतलब कि कोई असर नहीं हुआ। तो आता हूं मैं आपके पास। 2016 से बता रहे हैं, लिख करके डाल रहे हैं। चलिए, क्या लिखते हैं वो तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन बता दें कि ये व्यक्ति टॉफी और पेटीज वगैरह बेचता है। पत्रकार बंधु यहाँ अलग अलग चैनल्स के हैं, वो लगातार इन्हें देखते रहते हैं। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, परवेश मलिक जी, इनसे बात कर लेते हैं इनके बारे में। परवेश मलिक जी, ने कब से आप यहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, मैं तो पिछले 10-12 सालों से मैं यहाँ देखता हूँ, ज़्यादा ही होगा। और लगातार ये डेली आते हैं यहाँ, अपना अखबार या हस्तलिखित अखबार ये यहाँ पर लिखते हैं और लिखने के बाद यहाँ 2-3 जगह लगा के जाते हैं। और पिछले 5 सालों से तो ये जिलाधिकारी का जो एक बॉक्स है वहाँ भी ये डालते हैं। बड़ी हिम्मत की बात है कि ये इसमें किसी की मदद भी नहीं लेते और बिना किसी मदद के ये अखबार लिखते हैं। लाखों रुपए से ज़्यादा ये खर्च कर चुके हैं इसमें। छोटा सा काम है, गरीब व्यक्ति है, तो उसके बावजूद भी हिम्मत है, लेकिन ये सिस्टम से हार गया। आज जो मैंने अंक देखा था, मुझे भी वाकई दुख हुआ कि ये जो है लगातार जो लेखनी अपनी लिखते थे और हेडिंग भी इसके जो मुद्दों पर होता था। कोई वैसा नहीं कि कोई वैसा भी लिख दिया, लेकिन कोई भी जो नया जो ताज़ा मुद्दा होता था उस पर इनका हेडिंग होता था। लगातार हम भी पढ़ते हैं अखबार, बहुत अच्छा लगता। लेकिन आज दुख हुआ कि जो जैसे ही इन्होंने हेडिंग लिखा तो कि आज ये अखबार हमेशा के लिए बंद, तो मुझे दुख हुआ। मैं खुद यहाँ बैठा था, देख रहा था, तो उसके बाद बात करी तो इन्होंने अपनी पूरी बात बताई। कोई घरेलू समस्या थी, उसमें ये सिस्टम से हारे हैं, क्योंकि लगातार एक शिकायत इनके परिवार की, इनके भाई की हत्या हुई थी और लगातार शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो बड़े दुखी हुए और इसी दुख की वजह से इन्होंने ये अखबार बंद किया है। हमें भी इस बात का दुख है कि दिनेश जी लगातार यहाँ बेचारे हमारे साथ पत्रकारिता यहाँ करते थे। ये कहीं फील्ड में ज़्यादा नहीं जाते थे, अपना
पेस्ट्री और ब्रेड वगैरह ये बेचकर ये गुजारा करते हैं। मलिक साहब, मेरा एक और सवाल आपसे है। यहाँ एक पिछले 2 साल पहले एक व्यक्ति विजय मास्टर बैठते थे, उनका धरना यानी कि जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो धरना वो समाप्त करा दिया गया कई सालों बाद। उसके बाद आज दिनेश सिस्टम से हार के क्या सोचते हैं कि क्या पत्रकारिता में गिरावट आ रही है, या हम पत्रकारों का जो संघ है वो कहीं कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहा है, या अधिकारी गण सरकार के इशारों पर पत्रकारों पर इतने हावी हो गए कि आज कोई अखबार बंद कर रहा है तो किसी का धरना उठाया जा रहा है, किसी को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है? क्या सोचते हैं आप? देखिए, जो पत्रकारों के संगठन है वे भी पूरी तरह से निस्त नाबूद है, वो काम नहीं करते। जो बड़े जो पत्रकार है वो केवल अपना काम करते हैं, और कुछ के बिजनेस है, कुछ जो छोटे फील्ड के जो लोग हैं वो ही इस चीज़ से जूझते हैं। तो इसलिए बड़े लोगों को, छोटे लोगों की कोई चिंता नहीं है। और रही बात पत्रकार के सम्मान की, तो आज की तारीख में कोई भी बड़ा अधिकारी किसी भी पत्रकार का सम्मान करने को तैयार नहीं है। इसलिए पत्रकारिता पूरी तरह से गर्त में जा रही है। आप लिखो, अपनी खबर बनाओ और जाओ और अपने घर चले जाओ। बाकी किसी अधिकारी से कोई मुलाकात ना करो, ना कोई सवाल करो। अगर सवाल करोगे तो आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। ये जो यहां से आज मैं खबर बना रहा हूं, बड़े दुख की बात है कि एक व्यक्ति जो पेटी, जो टॉफी बेचकर एक ऐसी लेखनी, एक ऐसा हथियार आज छोड़ रहा है जिसके माध्यम से अंग्रेजों के यहां से पंजे उखाड़ दिए गए, पैर उखाड़ दिए गए, अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ा। आज आजाद भारत में एक व्यक्ति अपनी लेखनी बंद कर रहा है। कलेक्ट्रेट कंपाउंड इसका गवाह बनेगा, ये पत्रकार बंधु इस चीज के गवाह बनेंगे कि 19 सालों बाद एक व्यक्ति सिस्टम से हार गया। हो सकता है मेरी ये खबर मुझे थोड़ा सा निगेटिव छवि मेरी पेश करे, लेकिन साहब संविधान पढ़ा है, साहब मैंने लॉ किया है। मैं इतनी आसानी से अपनी लेखनी को, अपनी आवाज को दबाने वाला नहीं हूं। अगर 19 सालों बाद दिनेश अपना अखबार बंद कर रहा है तो इसके जिम्मेदार वो सिस्टम, वो अधिकारी हैं जो किसी भी लिखने वाले को, किसी भी पत्रकार को हल्के में ले लेते हैं। पत्रकारिता हमारे देश का, संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है। लेकिन जैसा कि परवेश मलिक ने कहा कि आज अधिकारी गण या तो पत्रकारिता को हल्के में लेने लगे हैं, या आर्टिकल 19(1) के को, या संविधान को हल्के में लेने लगे हैं। आज इस कलेक्ट्रेट कंपाउंड से ये एक छोटा सा स्वतंत्र पत्रकार कह देना चाहता है कि यदि हिंदुस्तान के अंदर अखबारों को इस तरीके से हल्के में लिया जाने लगा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब सिस्टम खुर्द बुर्द नजर आएगा। हमारी आजादी हमारे लिए बहुत कीमती है। इस आजादी में जरूरी है कि हम अपनी लेखनी को, अपने स्वतंत्र पत्रकारों को, अपने अखबारों को, अपने चैनल्स को संजो कर रखें। और अधिकारियों को लिए भी एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कुट्राघात है कि एक व्यक्ति 19 सालों बाद अपना अखबार बंद कर रहा है। मैं लगातार इसी तरीके से बेबाकी के साथ आपको खबर देता रहूंगा, लेकिन मेरी हिम्मत, मेरी ताकत, मेरा हौसला मेरे दर्शक हैं, आप है। अगर आपके अंदर क्षमता है, जागरूकता है, तो इस खबर को आगे बढ़ाएं। और दिनेश जैसे जो 19 सालों बाद हिम्मत हार रहा है, ऐसे न जाने कितने लोग घुटने टेकने के तैयार हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और दिनेश का हौसला अफजाई करते हैं। जुड़ रहिएगा मेरे साथ में शाहिम हसन, अपने साथी राजू नयाल के साथ। इंडिया प्लस न्यूज, कलेक्ट्रेट कंपाउंड, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।